हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम ब्लॉगर। मैं पूनम शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बात करूँगी अपने बारे में। मैं बताती हूँ, हमें घूमने का बहुत शौक़ है। हम कहीं ना कहीं मतलब बाहर जाते ही रहते हैं, हर साल ही जाते हैं हम लोग बाहर। तो जब हमने अपनी पहली क्या, एक ही गाड़ी है, जब हमने अपनी गाड़ी ली थी तो हम मनाली गए थे घूमने के लिए। तो हमारा जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ईयर हम वैष्णो देवी गए दर्शन के लिए माता के। तो वो ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम हरिद्वार गए, खाटू श्याम जी गए। खाटू श्याम जी तो हम 2-3 बार चले गए। हरिद्वार भी हम 2-3 बार हो आए। वैष्णो देवी 2-3 बार चले गए। फिर हम गए थे, हमारा हमारा जो बड़ा ट्रिप था वो था केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का। वो ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, रेंट पे हमने गाड़ी ली थी। तो हम गए थे शिमला, सांगला, चितकुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी इस वीडियो के द्वारा कि हम सब लोग जब पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। मतलब जो कूड़ा है, जैसे कूड़ा वगैरह हो गया, अपनी गाड़ी का कूड़ा वगैरह हो गया, कई बार हम लोग कहीं भी डाल देते हैं। तो क्योंकि हम जब वहाँ गए थे चितकुल, तो वहाँ पे बसपा रिवर के पास हम लोग बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ पे देखा बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स पड़े हुए थे, रैपर्स पड़े हुए थे। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से, सभी से, कि कृपया आप कभी भी पहाड़ों पे घूमने जाएं तो अपने साथ एक पॉलीथीन रखें, एक बैग रखें, जिसमें कि आप अपनी गाड़ी में जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप सारा कूड़ा उसमें डालते जाएं। और बाहर ना डालें, बिल्कुल भी खिड़की से बाहर ना डालें। और कहीं भी आप नदी के पास बैठे हैं, झरनों के पास बैठे हैं, तो अपना कूड़ा आप उसी में बैग में ही डालें। बल्कि अगर आप कर सकते हैं, हो सकता है आपसे, तो आप वहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत कूड़ा दिखाई दे तो आप वो भी उठा के उस पॉलीथीन या बैग में भर लें। और जहाँ भी आपको डस्टबिन की सुविधा मिले आप उसमें डाल दें। क्योंकि पहाड़ जो है वो हमारे देश की संपत्ति है, संपदा है, हमारी धरा है। हमें इसे बचाना है। पॉल्यूशन तो यहाँ दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा है, और हम इसी से बचने के लिए, एक अच्छी हवा में सांस लेने के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं। कि स्ट्रेस दूर करने के लिए, या अपनी जो डेली हमारी दिनचर्या होती है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, शांति के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं। तो हम अपने स्वार्थ के लिए वहाँ उस संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं, उस धरा को नुकसान न पहुँचाएं। तो आज मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे मन में ऐसा कुछ आया कि मैं एक कविता लिखूं। मुझे बड़ी याद आ रही थी कि इस साल 2020 में तो हम कहीं भी नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए। तो मुझे बहुत रहर है कि मुझे याद आ रही थी। मैं अपनी वो पुरानी जो जितने भी मतलब कि पुरानी जो हमारी यात्राएं थी, मैं उनको याद कर रही थी। खड़े खड़े मेरे मन में वही आ रहे थे, वो पहाड़, झरने, नदियाँ। तो मेरे मन के अंदर से एक कविता चलने लगी, और मैं बस कमरे में आई खाना बना के, और मैंने अपनी डायरी ली और मैं लिखने बैठ गई। तो वही कविता आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कविता को मैंने नाम या सॉरी कविता का नाम मैंने रखा है पहाड़ों की याद। तो अब मैं आपको अपनी कविता सुनाती हूँ। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं, जहाँ बसती है मेरी यादों की। मेरे सपनों में आकर वो मुझे बुलाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। रिश्ता पहाड़ों का है मुझसे कुछ यूं, रह रह कर वो मुझे बुलाते हैं। मगर हम इंसान भला कभी कोई रिश्ता निभाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही तो पहाड़ों पे जाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। हम इंसान तो पहाड़ों में भी गंदगी फैलाते हैं, उसका इल्ज़ाम भी दूसरों पे मढ़ाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। निगलती तो खाइयाँ हैं, पहाड़ तो हमें बचाते हैं, पर अफसोस उसमें भी पहाड़ बदनाम हो जाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। रिश्तेदारी मेरी बहुत है पहाड़ों पे, रिश्ता बना मेरा नदी, झरनों और फूलों से। पैगाम आज भी वो मुझे पहुंचाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं।
पहाड़ तो हमारी खामोशियों को भी गुनगुनाते हैं। अगर हम आवाज़ दें पहाड़ों को तो वापस देकर वो बुलाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। हम इंसानों से अच्छा रिश्ता तो पहाड़ निभाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। वो नदी में पाँव डालना मेरी आत्मा को शीतल कर जाता है। वो झरनों की फुहारों में खेलना मेरी यादों में बस जाता है। ये सभी मेरे अंतर मन को छू जाते हैं। जाने क्यों वो पहाड़ याद आते हैं। तो अपनी इस कविता के द्वारा मैंने कुछ अपने मन के भाव रखे हैं। मैंने ये बताया कि हमारा एक रिश्ता बन जाता है पहाड़ों से, लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि हम वहाँ पे भी गंदगी फैलाते हैं जाकर के। वहाँ हम ऐसी शांति वाली जगह को भी गंदा करके आते हैं। तो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि मतलब ये मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपने साथ हमेशा एक पॉली बैग, पॉलीथीन बैग, जो भी है थैला, आप एक ज़रूर रखें। और बिल्कुल भी कसम खाएं कि हम अपने पहाड़ों पे ऐसी कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। अपनी देश की जो संपत्ति है, जो धरा है, उसे साफ सुथरा रखेंगे। और मैं बताऊंगी आपको कि मतलब पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों में एक तन्हा मतलब एक शांत वातावरण होता है। एक खामोशी होती है पहाड़ों में। एक चैन होता है, एक आनंद होता है, जिसे हम लेने के लिए वहाँ जाते हैं। वरना दिल्ली में भी घूम सकते हैं लोग और कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जो आनंद, जो शांति हमें पहाड़ों में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो हम अपने पहाड़, नदी, झरने, अगर हम यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। भविष्य में हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे। तो मैं यही आपसे विनती करूँगी कि अपने पहाड़ों की रक्षा करें, अपनी नदियों की रक्षा करें। कृपया करके कहीं भी कोई भी कूड़ा मत डालो कहीं भी। और पड़ा भी है तो अगर उठा सकते हो उसको, तो उसको उठा के किसी पॉलीथीन में भर के जहाँ भी डस्टबिन हो वहाँ डाल दो। ना झरनों में गंदगी फैलाओ। क्योंकि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ थोड़ा सा कूड़ा पड़ा होता है, उसे भी उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे घर में कूड़ा हो, स्मेल आए। तो वहाँ भी हम जा रहे हैं रहने के लिए, 4 दिन लगा के आते हैं, 1 दिन लगा के आते हैं, तो वो भी हमारे घर जैसा ही है। वहाँ भी आप गंदगी ना फैलाओ और अपने देश की संपत्ति को बचाओ। भविष्य में हमारे पास नहीं तो अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होगा, उन्हें दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। ये हमारे जो हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं और हमारे पहाड़ हैं, लोग हमारे हिस्टोरिकल पैलेसेस भी होते हैं, उनकी दीवारों पे भी कुछ कुछ लिख देते हैं, उनको भी गंदा करते हैं। तो सभी लोगों से ये विनती है कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अपनी देश की संपत्ति है उसे बचाओ। हमारे बच्चों की धरोहर है ये, उसे बचाओ। क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है। इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो। तो अगर मेरी कविता के माध्यम से आप लोग कुछ सीख जाएं या आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और हर संसार का हर एक इंसान अगर ये जान जाएगा कि हम ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के अगर हम कूड़ा फैला रहे हैं या गंदगी मचा रहे हैं तो हम ये गलती कर रहे हैं, तो अगर एक बंदा भी, एक इंसान भी ये समझ जाएगा, तो एक एक करके ये चीज़ सब, और एक इंसान 4 लोगों को बताएगा, 4 लोग फिर बताएंगे 4 लोगों को। इस तरीके से ये चेन बनती चली जाएगी और सभी लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। क्योंकि गंदगी से न केवल हमारे पेड़ पौधे सब खराब हो रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है, बल्कि बीमारियां भी आती हैं बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमारे हाथों में हमारी सुरक्षा है। तो पहला कदम हमें उठाना होगा, उसके बाद फिर सभी उठाएंगे। तो आप लोग भी ये कसम खाइए कि हम आगे से कभी कहीं भी जाएंगे तो हम कभी भी अपना कूड़ा कहीं भी बाहर नहीं डालेंगे खिड़की से। और कहीं भी हमें कूड़ा दिखेगा तो हम उसे उठा के पॉलीथीन में भर के हम उसको कहीं डस्टबिन में डालेंगे। तो अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।